नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारे त्योहारों के मनाए जाने के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों ही होते हैं और ऐसा ही एक पर्व इस बार 18 फरवरी 2023 को पड़ रहा है, जिसका नाम है महाशिवरात्रि। मित्रों, वैसे तो हर चंद्रमास अर्थात कृष्ण पक्ष का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि फरवरी मार्च माह में आती है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की प्राण ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद कर रही होती है। धार्मिक रूप से बात करें तो प्रकृति उस रात मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। इसका पूरा लाभ लोगों को मिल सके, इसलिए महाशिवरात्रि की रात में जागरण करने व रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही गई है। मित्रों, महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए ये वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु, जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुई। इसीलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात के रूप में मनाते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के साथ भगवान शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान सदाशिव भोलेनाथ सबसे पहले शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इस दिन ही भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्राकट्य हुआ था। उस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस वजह से प्रत्येक वर्ष फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाते हैं। मित्रों, यदि पौराणिक कथाओं की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और शक्ति का महामिलन महाशिवरात्रि को हुआ था। भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे से विवाह बंधन में बंधे थे। वैरागी शिव वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे। इस वजह से कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव और माता पार्वती का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अर्थात इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत कथा भी आती है। कहते हैं इस कथा को कहने और सुनने से
भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याणकारी। अर्थात भगवान शिव इस कथा को कहने और सुनने से कल्याण करते हैं। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। ये शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने के स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेल पत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेल पत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसे ही कोशिश की वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दे। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरणी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा दिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ।
भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया, शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार उपस्थित हुआ ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि अब उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। मित्रों, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए ध्यान मुद्रा में बैठकर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति के सभी शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं और उसे एक नई ऊर्जा मिलती है और साथ ही व्यक्ति का साधक का सोया हुआ भाग्य भी उदय हो जाता है, अर्थात साधक का भाग्योदय हो जाता है। मित्रों, महाशिवरात्रि का आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की, हर हर महादेव।